नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों और एवं उनके उत्तरों को लेकर, जो आगामी सीटेट परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे। दोस्तों, लो वीडियो हाजिर है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर हड्डी है, जो जांघ में पाई जाती है। आपको पता होगा, जांघ में सिर्फ एक ही हड्डी पाई जाती है, जो व्यक्ति के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज होता है, जो कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम मंडिबल, जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग होता है हल्का गुलाबी। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू एवं कश्मीर में नहीं हुआ था। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25% तक। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? रॉस ने। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देते हैं। यह कथन किसका है? हेविंगहर्स्ट का। पिछड़ा बालक वह जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य को उसकी आयु के अनुसार तथा कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन महोदयों का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीले ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को, जिसको थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। प्रतिभावान बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया टर्मन एवं ओडन द्वारा। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 12 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 हो जाती हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रा से बाहर की ओर।
और समान से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किशोर अवस्था को तूफान अथवा तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। 14 प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, दुख इत्यादि। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे जीन पियाजे जी ने दिया। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम गुण। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी को। LKG व UKG पद्धति के जनक हैं फ्रावल। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे जी को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं 1 पुत्र पर। दोस्तों, सीटेट के तहत ये वीडियो आपको समर्पित है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो इसमें त्रुटि हो या कुछ खामी हो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। आपका उज्जवल भविष्य हो। आप आगामी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही हमारा ध्येय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।